morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 6. अभ्यास का महत्व। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि निरंतर अभ्यास करते रहने से कठिन कार्य भी सरल बन सकता है। बेटा आप किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे, सो आपने इंग्लिश में भी सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कितना भी कठिन कार्य हो वो इजी हो जाता है। बात उस समय की है जब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे। वे गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती तब वे अपने घर माता पिता के पास वापस आते थे। गुरु जी के आश्रम में वरदराज नाम का एक शिष्य था। वरदराज मंदबुद्धि बालक था। उसको जो भी पढ़ाया जाता था वह भूल जाता था। इस तरह वह 1 साल की पढ़ाई 3 साल में पूरी करता। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए और वरदराज पिछड़ता गया। गुरुजी ने उसे अलग से भी पढ़ाते और समझाते, पर सब बेकार। वरदराज की समझ में कुछ भी नहीं आता। उसकी मूर्खता के कारण उसका साथी उसका मजाक उड़ाते थे। आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत गए पर वह कुछ विशेष सीख नहीं पाया। गुरुजी वरदराज से एकदम निराश हो गए थे। एक दिन वह बोले, बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने काफी प्रयत्न किया पर कुछ भी लाभ दिखाई नहीं देता। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः तुम अपने घर लौट जाओ और वहां का कामकाज देखो। उसके पांव नहीं उठ रहे थे। घर लौटने का उसका मन नहीं हो रहा था, पर और कहाँ जाता। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज बहुत दुखी हुआ, पर वह कोई विशेष उत्तर नहीं देख सका। वरदराज सोच में पड़ गया कि वह घर जाकर माता पिता को क्या मुंह दिखाएगा, क्या कहेगा कि गुरुजी ने उससे पढ़ाने से मना कर दिया। वरदराज को अपना जीवन अंधकार में दिखाई देने लगा। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी और गुरुजी से विदा लेने के लिए गया। गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू दिया। उसने गुरुजी के चरण छुए और भारी मन से वो विदा हुआ। दोपहर हो गई थी। अब उसे भूख लगने लगी। वह गुरुजी के सत्तू को खाकर अपनी भूख शांत करना चाहता था। चलते चलते उसे कुआं दिखाई दिया और वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। यह देखकर वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है तो मिट्टी के घड़े रखते रखते कठोर पत्थर पर गड्ढे बन सकते हैं। तो क्या बार बार अगर हम लगातार अभ्यास करने से क्या मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? वह स्वयं बोल उठा, मैं कर सकता हूँ। मैं कठिन परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर और आंखों में इतना आत्मविश्वास था। उसने कुएं से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर आश्रम की ओर लौट पड़ा। अब वह उदास नहीं था। वे बार बार मन में दोहराता जा रहा था, मैं बार बार अभ्यास करूंगा, सीखूंगा और विद्या अवश्य प्राप्त करूंगा। शाम होने से पहले आश्रम पहुंचकर जब वरदराज ने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया तो वे चौंक उठे और बोले, वरदराज तुम घर नहीं गए? वरदराज ने सिर झुकाकर कहा था, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं पढ़ूंगा और पूरी लगन और मेहनत से पढ़ूंगा। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुरुजी ने वरदराज को देखते रह गए और उनका हृदय पिघल गया। बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। वरदराज को वापस लौटा देखकर उसके सभी साथी हैरान थे और उन्होंने उसका दोबारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पर वरदराज ने उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वरदराज ने पढ़ाई आरंभ करी। अब उसे ना भूख सताती थी और ना नींद। रात देर तक पढ़ता रहता था और सुबह सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह अपना समय व्यर्थ नहीं करता था। जो पाठ उसे पहले ऊंचे पहाड़ जैसे लगते थे अब उसे वे सरल लगने लगे। गुरुजी और दूसरे छात्र उसे देख देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समय बाद वरदराज की गणना श्रेष्ठ विद्यार्थियों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। यह उसकी लगन और कठिन मेहनत का चमत्कार था। पंडित वरदराज ने मुक्तिबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की। संस्कृत में पाणिनि का जो वो था व्याकरण समझने के लिए विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था, पर वरदराज ने उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की। वरदराज ने अपने कठिन परिश्रम से कबीरदास जी के इस दोहे को चरितार्थ कर दिया। क्या कर दिया? सत्य करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि कितना आप अभ्यास करो, अभ्यास करने से कोई भी मूर्ख व्यक्ति का भी जो माइंड है वो बहुत अच्छा हो सकता है। और जैसे कि जो पत्थर है रस्सी से
बार बार रगड़ लगने से अगर पत्थर में भी निशान आ सकते हैं, तो इस तरीके से क्या हमारा जो माइंड है वो नहीं चल सकता? हमारी बुद्धि भी उतनी ही अच्छी चल सकती है। तो इसलिए निरंतर अभ्यास करने से हमारा जो कठिन से कठिन काम है वो भी सरल हो जाता है। यहाँ पर अभ्यास का महत्व बेटा दर्शाया गया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसको बार 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 प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपका लाइन हमेशा सच होगी। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आपको जितनी भी टफ चीज़ है वो इजी लगने लगेगी, और आप हमेशा उस कार्य में उत्तीर्ण जरूर होगे। ठीक है, तो ये था अभ्यास का महत्व चैप्टर। दिस chapter is over here now. Now I'll see you in the next class with a new chapter. Till that time, bye bye. Have a nice day. Bye.